हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सब कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डायरेक्टर और उन सब लोगों के लिए जो कंपनी के कंप्लाइंसेस में डील करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे, वीपीडी, और उसके बारे में हम कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे। वीपीडी क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं। इस वीपीडी फंक्शनैलिटी के थ्रू हम सारे के सारे अपने एमसीए फाइल फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हमें यहाँ पर दी गई हैं वीपीडी में। जैसा कि आपने देखा होगा, आप DIR12 जो है वीपीडी में जाके चेक करते हैं बट आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ करना है, तो वो भी हम इस वीडियो में सारा का सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल CSCM में मंजू शर्मा के साथ। आइए देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं वीपीडी होता क्या है। वीपीडी का मतलब होता है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली एक ये रिपोजिटरी होती है एमसीए में। जो भी स्टेक होल्डर अपने फॉर्म्स फाइल करता है, तो एक इस रिपोजिटरी में आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टोर होते चले जाते हैं। अब ये जो वीपीडी फंक्शनैलिटी है, आपको पोस्ट लॉगिन ही एक्सेस कर पाएंगे। पोस्ट लॉगिन मतलब आपके पास बिजनेस यूज़र अकाउंट होना चाहिए इसका, तभी आप इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाएंगे। और यूज़ करते वक्त आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, कौन कौन से एक्सेस करने की डॉक्यूमेंट्स की वो होगी, तो वो आपको सारा का सारा यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। जैसे आपने जितने भी फॉर्म्स फाइल करे हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अटैचमेंट्स उनकी सारी की सारी, चलान्स उनके सारे के सारे, या और भी कोई स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स जो करी है एमसीए रिपोजिटरी में, आप वो सारी की सारी अपनी कंपनी और LLP के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इस वीपीडी फंक्शनैलिटी के थ्रू। और ये फंक्शनैलिटी बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको 100 रुपीज़ पर कंपनी और LLP देना है और 3 आवर्स के लिए आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब 3 आवर्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, बेसिकली ये 1 वीक के लिए वैलिड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने पेमेंट करी है और आज ही आपने आधे घंटे के लिए फॉर्म डाउनलोड करा, फिर कल आधे घंटे के लिए डाउनलोड करा, तो जैसे आपके 3 आवर्स कंप्लीट होंगे वैसे ही आपका ये जो वीपीडी वाला है टाइम आवर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर 3 आवर्स का विंडो आप ध्यान रखें। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप एक्सेस करते हैं डाउनलोड करने के लिए फॉर्म, वैसे ही आपका आवर्स जो है काउंट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो फैसिलिटी है वो किन के लिए यूज़फुल है, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस वगैरह बैंक करते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट्स वगैरह बहुत सारी कंपनियों में एप्लीकेबल होता है। कंप्लाइंस वेरिफिकेशन करना है कि हाँ किसी ने फॉर्म वो फाइल करा है या नहीं करा, इन्वेस्टर चेक्स के लिए, लिटिगेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इस वीपीडी फंक्शनैलिटी का यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, वो छोड़ के चला गया, कुछ फॉर्म्स जो हैं हमें अपने डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहे हैं, तो हम 100 रुपीज़ की पेमेंट करके वहाँ से वो फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे करना है इस फंक्शनैलिटी को। इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका लॉगिन होना चाहिए V3 पर। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बनाने के बाद आपको MCS सर्विसेज टैब में जाना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टैब, रिलेटेड सर्विसेज। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट करेंगे व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट V3, एंड फिर आपको व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाना है। तो ये आपका पहला स्टेप है। अब जैसे ही आप व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेप 2 क्या रहने वाला है, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको अपनी कंपनी या LLP का नेम डालना है। और अगर SIN, LLPN, FCRN, FLLPN ये याद है तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिस भी कंपनी और LLP का VPD आप सर्च कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, उसमें डायरेक्टली आपको पेमेंट नहीं करनी है। डायरेक्ट सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कि वो जो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं वो है भी या नहीं। तो आप बिना पैसे दिए ये फैसिलिटी को देख सकते हैं कि जिस फॉर्म के लिए आपने
ये वीपीडी यूज़ करिए तो वो आप डॉक्यूमेंट है भी या नहीं भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, फाइलिंग ईयर करेंगे और कैटेगरी में जाके आपको चूज़ करना है कौन सी, जैसे आपको एनुअल फाइलिंग के लिए तो एनुअल फाइलिंग कैटेगरी चूज़ करनी है, इनकॉर्पोरेशन है तो इनकॉर्पोरेशन चूज़ करना है। और फिर उसके बाद फाइलिंग ईयर में या फिर आप ऑल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर याद है कि आपको किस साल का डॉक्यूमेंट देखना है तो आप उस पर्टिकुलर ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक टाइम पे एक ही कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने से पहले आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्म एक्चुअली में आपका है सिस्टम में या नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आपको AOC4 डाउनलोड करना है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आपको कैटेगरी जो सेलेक्ट करनी है, एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट ई फॉर्म सेलेक्ट करना है, फाइलिंग ईयर 2025 सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जितने भी फॉर्म फाइल हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड अगर आपको डाउनलोड करना है, नीचे आपको एक क्लिक ऐड कंपनी और LLP कार्ड करके दिया होगा, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कंपनी एंड आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको फिर से वही फॉलो करना है स्टेप, MCA सर्विसेज, बिकॉज जैसे आप पेमेंट करेंगे जनरली लॉग आउट हो जाता है बहुत सारे केसेस में, तो फिर से आपको लॉग इन करना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज में जाना है, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाना है एंड फिर आप अपने यहाँ से फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना DIR-12 या कोई भी फॉर्म नहीं नज़र आता। क्या आप जानते हैं V3 में, जैसे V2 में तो हमें DIR-12 DIR-3 सारे फॉर्म्स हमें नज़र आते थे और हम डाउनलोड कर लेते थे। बट ऐसा V3 में क्या हुआ कि हमें DIR-12 DIR-3 सब हटा दिए, हमें नहीं मिलते हैं, चाहे आपने V2 में पेमेंट करी हो चाहे V3 में पेमेंट करी हो। तो ऐसा क्यों है? सो MCA ने V3 में ये डिसीज़न लिया बिकॉज कई बार हमने देखा डेटा लीक हो रहा है या ये हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ने एक कॉल ली और इस वाले कुछ फॉर्म्स को स्टॉप कर दिया जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली आती है, जैसे DIR-12 में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वो सारी की सारी हमारी मास्क होती है, फिर भी इस फॉर्म को क्यों VPD से हटाया गया है। तो ये अगर आप VPD में जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है DIR-12 नहीं मिल रहा है आपका, तो ये मत समझिएगा ये टेक्निकल इशू है या टेक्निकल ग्लिच है कि मैंने तो फॉर्म फाइल करा था, मेरा फॉर्म नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न बेसिकली मिनिस्ट्री का डिसीज़न है। मिनिस्ट्री ने ये डिसीज़न लिया जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा इशू। ये कुछ फॉर्म्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ये कुछ फॉर्म कौन से हो सकते हैं जो आपको VPD में नहीं नज़र आने वाले? वो ये सारे फॉर्म्स होंगे बेसिकली। DIR-12 हो गया बिकॉज इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, ऑल्दो मास फॉर्मेट में रहेगी, बट आपको ये वाला फॉर्म जो है नज़र नहीं आएगा। सेम DIR-11 हो गया, INC-22A हो गया, CRA-4 हो गया, IPF-2 हो गया, LLP फॉर्म्स 3 हो गया, LLP फॉर्म 4 हो गया, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म हो गया, स्पाइस पार्ट भी हो गया, फिलिप हो गया। बट अगर आप देखेंगे ना इनकॉर्पोरेशन में, मतलब फिलिप का इनकॉर्पोरेशन हो या स्पाइस का, आपको CIO ज़रूर अवेलेबल होगा, बट आपको पर्टिकुलरली स्पाइस पार्ट भी पूरा और फिलिप फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, बट COI आपको दिखेगा आपके VPD टैब में जाके। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है मिनिस्ट्री ने डिसाइड करे V3 में नॉट टू डिस्प्ले इन VPD। दिस इज़ द रीज़न ये वाले फॉर्म्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा कि मैंने CRA-2 फाइल करा, IPF-2 फाइल करा, INC-22A फाइल करा, बट ये नज़र नहीं आ रहा है। फिर आप टिकट डालेंगे, टिकट में आपको यही इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स आने वाला है कि ये सारे VPD से हटा दिए गए हैं। तो मेक श्योर इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन से फॉर्म है जो हमें VPD में नहीं मिल पाएंगे? वैसे तो ये कॉमन है क्योंकि जो भी फॉर्म DIN से रिलेटेड भरे जाते हैं, जैसे आपने DIR-3 देखा होगा, जैसे हम VPD में सर्च करते हैं ना, VPD में अगर आप टैब देखोगे, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ LLP, SIN, LLPN, FCRN, इस तरीके का आता है। तो DIN का तो कहीं नाम ही नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो फॉर्म है ना जो DIN से रिलेटेड है, ये भी आपको नहीं मिलेंगे VPD में। DIR-3 फाइल करा है, DIR-3 KYC वेब फाइल करा है, DIR-5 करा है, DIR-6, ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको VPD में नहीं मिलेंगे, तो इसके भी लिए आप टिकट नहीं डालिएगा।
अच्छा, अब हमारे पास रास्ता क्या है, हम कैसे एक्सेस कर पाएँ जो हमने DIR-12 फाइल करा है या DIR-3, मतलब कोई भी फॉर्म फाइल करा है, हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपका जो जुरिडिक्शनल ROC होगा, आपको उसके पास जाना है लेटर लेके, और लेटर में आपको बेसिकली, और लेटर जो है साइंड होना चाहिए, मतलब एक रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए जिसमें डिटेल ऑफ द कंपनी, पर्पस कि आप क्यों DIR-12 मांग रहे हैं, और ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंपनी। सो इस तरीके के ये कुछ डॉक्यूमेंट लेके आप जुरिडिक्शनल ROC में विजिट कर सकते हैं, और आप उन्हें पर्टिकुलर पर्पस ज़रूर बताइएगा, जैसे आपका ड्यू डिलिजेंस होना है, लीगल प्रोसीडिंग्स है, कंप्लाइंस वेरिफिकेशन है, सेक्रेटरियल ऑडिट होना है, इंटरनल रिकॉर्ड्स है, कुछ भी इस तरीके के आपके पर्पसेस हो सकते हैं। तो ये पर्पस आप अपने रिक्वेस्ट लेटर में ज़रूर मेंशन करिएगा, और इस तरीके से आप जुरिडिक्शनल ROC में जाके अपना DIR-12 ले सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ROCs मना कर देते हैं क्योंकि VPD में ही नहीं है, तो अगर आप लेटर लेके भी जाओगे तो कई ROCs नहीं देते हैं। तो इस केस में आपको ROC के पास विजिट करना है, बेसिकली ROC ऑफ डेट पर्टिकुलर जुरिडिक्शनल। सो यू कैन हम्बली रिक्वेस्ट देम इन रिटर्न कि भाई हमारे पास नहीं है और हमारा ड्यू डिलिजेंस होना है, या जो भी फला रीज़न है, आप वो इन्फॉर्म कर सकते हैं उन्हें, और उसके हिसाब से आपको DIR-12 या जो भी आप फॉर्म रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है जो आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे हम सबको V3 में पता चल गया है कि DIR-12 नहीं मिलने वाला है हमें VPD में, DIR-11 नहीं मिलने वाला है, LLP फॉर्म 3, 4 ये सब फॉर्म नहीं मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इसकी फ़िज़िकल कॉपीज़ ज़रूर रखें। फ़िज़िकल कॉपीज़ रखने से ये आसानी होती है कि आप उसका कॉपी करके कहीं पे भी कभी भी दे सकते हैं, या फिर जो आपकी PDF है डिजिटली साइंड PDF रखें, चलान्स उसके ज़रूर रखें, अप्रूवल लेटर्स, सपोर्टिंग अटैचमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि अब अगर आप जुरिडिक्शनल ROC में जाएंगे, अब उसकी विलिंगनेस पर डिपेंड करता है, हो सकता है वो दे दे आपको ये फॉर्म, हो सकता है नहीं दे। सो अगर इन सब चीज़ों का आप कॉपी अपने पास प्रिजर्व करके रखेंगे तो आपको इस तरीके के इश्यूज़ नहीं आने वाले कि आपको VPD एक्सेस करना पड़े। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ, सो VPD जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCA की फैसिलिटी है, जिसमें आप फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले आप चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और इसकी जो एक्सेस है वो लॉगिन के बाद है, और एक आपको मिनिमम पेमेंट पे करनी पड़ेगी। पेमेंट करने से पहले जैसा मैंने आपको बताया, वेरीफाई करना है आपको डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और DIR-12, और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कुछ फॉर्म्स जो है आपको PPD में नहीं दिखेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये जो हमारा कंक्लूज़न होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, जैसे यहाँ पर आपको MCA सर्विसेज टैब में जाना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज में जाना है, फिर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट V3 में जाना है। यहाँ पर देखिए व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपका जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा वो मांगेगा कंपनी का नेम, LLP का नेम, सिन, इस तरीके का। सो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम या LLP, सिन, FCRN वगैरह जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप डालेंगे, ये मैंने आपको सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, ये आपका इस तरीके का स्क्रीन खुल जाएगा, जैसे मैंने टाटा कम्युनिकेशन का लिया था। सो आपको इस तरीके की कैटेगरी दिखाई देगी। सो एक टाइम पे आपको एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सो जैसे ही मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा, सो मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ईयर्स करना पड़ेगा, या वो पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे रिलेटेड मैं फॉर्म डाउनलोड करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस VPD में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं वो 2006 से के बाद ही मिलेंगे, बिकॉज उससे पहले तो ऑनलाइन था ही नहीं ना। सो अगर आपको उससे पुराने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो आपको वही सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मानेसर में जाके आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो है, जैसे ही आपने ये सेलेक्ट करा, मतलब मैंने एनुअल रिटर्न के लिए सेलेक्ट करा था, सो एनुअल रिटर्न में यहाँ पर देखिए इसके इस तरीके के फॉर्म्स हम आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और जैसे ही आपको पता चल गया आपका AOC 4 है, आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना था, आपने देख लिया यहाँ पर AOC 4 है, तो आप यहाँ पर ऐड कंपनी LLP टू कार्ड पर क्लिक करना, फिर आपका पेमेंट विंडो खुल जाएगा और आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर से लॉगिन करके आपको वही उसी
स्टेप को फॉलो करना है और आप अपना ये वाला AOC4 डाउनलोड कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो एट अ टाइम आप 5 कंपनी 10 कंपनी यहाँ पर ऐड कंपनी करके ऐड कर सकते हैं, कितनी भी कंपनियों की पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। बट जब आप डाउनलोड करेंगे वो 1 बाय 1 आपको पेमेंट करके डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये आपका पेमेंट का चलान इस तरीके से आपका आएगा 100 रुपये का, और इस तरीके से आप पेमेंट करके अपने फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई अगर क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ज़ूम योर स्किल चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ, जिसमें भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी उस वाले टॉपिक को पिक करके उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।